तो फ्रेंड्स, तो आज हम इंडियन इकोनॉमी के यूनिट 11 की रिमेनिंग पोर्शन को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में, उनके बीच के कोर कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क्स, स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स, ये सब को हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ फाउंडेशनल, कि इनके अंदर एक काफ़ी इंटरलिंक्ड रिलेशनशिप है। फॉर मोस्ट डेवलपिंग नेशंस एग्रीकल्चर ऑपरेट्स एज द कैटलिस्ट दैट ट्रिगर्स वाइड स्प्रेड सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस ऑल मॉडर्न सेक्टर्स। कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री, सर्विसेज, किसी भी सेक्टर में जो ग्रोथ आ रही है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। पहले एग्रीकल्चर में ग्रोथ आएगी, फिर इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में ग्रोथ आएगी। द 5 क्लासिकल रोल्स ऑफ एग्रीकल्चर, इसको हम इम्पोर्टेंस में भी लिख सकते हैं। इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर सर्व्स एज द बेडरॉक फॉर मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो मैंने आपसे भी कहा था, थ्रू 5 स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रीब्यूशंस। किसने दिए हैं स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रीब्यूशंस, मतलब किसने कहा है? जॉनस्टन एंड मेलर। किसने कहा है? जॉनस्टन एंड मेलर। पहला क्या आता है? फूड एंड रॉ मटेरियल सप्लाई, कि जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन एक्सपेंड करेगी या फिर आपका अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो उसको फूड प्रोवाइड करना किसका काम है? एग्रीकल्चर का। उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना किसका काम है? कॉटन, रबड़, एग्रो प्रोसेसिंग, बायोमास, जिससे इंडस्ट्रीज आगे अपने प्रोडक्ट को बना सके। रॉ मटेरियल प्रोवाइड कौन करता है? एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, लेबर सप्लाई। एग्रीकल्चर का जो एबंडेंट, एग्रीकल्चर से निकलने वाले जो एबंडेंट वर्कफोर्स होती है, वही आगे चल के इंडस्ट्रीज़ में काम करती है, जिससे कि दिस वर्कफोर्स शिफ्ट प्रोग्रेसिवली इनटू सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्शियरी सर्विस सेक्टर्स, फिलिंग वाइटल अर्बन एम्प्लॉयमेंट पाइपलाइंस। अर्बन एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ को जो फुलफिल करते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल कैसे बनती है? यानी कि मनी की इन्वेस्टमेंट कहाँ से आते हैं? इन अर्ली स्टेज डेवलपिंग कंट्रीज एग्रीकल्चर कॉन्स्टिट्यूट्स द लार्जेस्ट इकोनॉमिक सेक्टर थ्रू लैंड टैक्सेस, एक्सपोर्ट ड्यूटीज एंड रूरल बैंकिंग डिपॉजिट्स। Agriculture services provide the foundational investment capital required for strategic infrastructure projects and heavy industrialization. ये जो लैंड टैक्सेस हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, रूरल बैंकिंग डिपॉजिट्स हैं, एग्रीकल्चर का सरप्लस है, जो बैंक में जो एग्रीकल्चर के फार्मर्स हैं वो जो लैंड के ऊपर डिपॉजिट्स करा रहे हैं कि हमारे पास इतना लैंड है, इसका इतना टैक्स दे रहे हैं, हमने ये एक्सपोर्ट किया, हमें ये एक्सपोर्ट ड्यूटी दे रहे हैं, उन्हीं से इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ हो रही है। यानी कि कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, इकोनॉमी में ब्लड मनी का फ्लो हो रहा है स्टार्टिंग से। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, एक्सपोर्टिंग हाई वैल्यू कैश क्रॉप्स। अब फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स कैसे करते हैं हम? कैश क्रॉप्स को बेच के, जैसे कॉफ़ी, टी, कोकोआ, स्पाइसेस, जनरेट्स वाइटल फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। दिस लिक्विडिटी अलाउज कंट्रीज टू इम्पोर्ट सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजिकल असेट्स अनअवेलेबल डोमेस्टिकली। मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ goods. A prosperous rural economy established a vast consumer market. Rising agricultural incomes generate sustainable demand
for urban manufactured consumer items. Logistics services and capital intensive farm inputs. इंडस्ट्रियल गुड्स की आगे डिमांड कैसे होती है? अर्बन मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर आइटम्स, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, एक जगह से दूसरी जगह लॉजिस्टिक्स ले जाना, कैपिटल इंटेंसिव फार्म इंपोर्ट्स सच एज ट्रैक्टर्स, मैकेनाइज्ड इम्प्लीमेंट्स एंड स्पेसिफाइड फर्टिलाइजर्स, इनकी डिमांड आती है इंडस्ट्रीज से एग्रीकल्चर करते हैं, तो इनके लिए मार्केट प्रोवाइड करता है. The dynamic of structural transformation. Economic maturation is invariably defined by structural transformation, the relative share of agriculture in total GDP, and labor deployment deadlines systematically over time, while the shares of industry and services expand dynamically. स्ट्रक्चर कैसा कैसा है एग्रीकल्चर का, किस किस कैटेगरीज में हमने एग्रीकल्चर को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइमलाइंस. देखो ट्रेडिशनल इकोनॉमी में कैसे था, बहुत पहले जब स्टार्टिंग थी, बिफोर इंडिपेंडेंस हम कह सकते हैं, लो टेक्निकल एफिशिएंसी, हाई रूरल एम्प्लॉयमेंट कंसंट्रेशन और सब्सिस्टेंस होकर सिर्फ जीवन यापन हो पा रहा था. फंक्शन एज अ प्राइमरी इंजन ऑफ नेशनल सर्वाइवल के लिए था सिर्फ. ट्रांजिशनल इनकम, फिर हम चेंज हुआ, हमने शिफ्ट किया. राइजिंग फैक्टर प्रोडक्टिविटी, लेबर रिसोर्सेज रीअलोकेटेड टुवर्ड्स अर्बन इंडस्ट्री बिगन्स. अब ट्रांजिशनल इकोनॉमी कब की है? इंडिपेंडेंस के दौरान, इंडिपेंडेंस के बाद की टाइम जस्ट स्टार्टिंग. फिर लेबर दूसरे सेक्टर में जाने लगी, फूड सरप्लस आने लगा ग्रोइंग सिटीज़ को फीड करने के लिए, और कैपिटल डिप्लॉयमेंट को, जिनको एम्प्लॉयज़ को हमने काम कर पे दे रखा है उनको सैलरी वेजेस पे करने के लिए. मॉडर्न इकोनॉमी, कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनिमल डायरेक्ट लेबर एंगेजमेंट. अब हाईली कमर्शियलाइज्ड, पैसे आ रहे हैं कैश में, और एडवांस लॉजिस्टिक्स ले रहे हो, टेक्नोलॉजी ग्रिड्स के इस्तेमाल कर रहे हो. और इसके अलावा क्या कह सकते हैं, वाइल एग्रीकल्चर्स रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इकोनॉमी GDP डिक्लाइंस एज एन इकोनॉमी ग्रोथ वेल्थियर. जब मान लो आपकी इकोनॉमी वेल्थी हो रही है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन का वॉल्यूम इतना होना चाहिए कि एग्रीकल्चर आउटपुट इतना है कि कम से कम हम जो एक्सपेंशन हो रहा है मैक्रो इकोनॉमी का, पॉपुलेशन का, इंडस्ट्रीज़ का, उसको हम फुलफिल कर पाएँ. इसको हम डेवलपमेंट पैराडॉक्स कहते हैं. Poverty elevation and food security. High multiplier traction. Empirical evidence confirms that growth within the agricultural sector is twice to 4 times more effective at lowering absolute poverty levels than equivalent growth
जो आपको एविडेंसेस हैं वो क्या कहते हैं कि ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो ज़्यादा है। अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ करोगे तो वो 2 गुना 4 गुना ज़्यादा बेहतर है आपके अदर सेक्टर्स में ग्रोथ से, उसका बेनिफिट ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन में है। ह्यूमन कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन, रिलायबल इंस्टीट्यूशनल फूड सिक्योरिटी ट्रांसलेट्स डायरेक्टली टू इन्फ्लुएंस पब्लिक हेल्थ आउटकम्स। अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो अगर अच्छा फूड मिलेगा, अच्छा फूड होगा तो अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी हेल्थ होगी तो इफ़ेक्टिव ह्यूमन कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन होगा। अच्छी एजुकेशनल परफॉर्मेंस करेंगे वो, अपग्रेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, मॉडर्न कैटलिस्ट ऑफ एग्री बिजनेस डेवलपमेंट। अब एग्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या है, एग्रीकल्चर को इकोनॉमिक से कैसे डेवलप कर सकते हैं, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी दोनों डेवलप हो, ऐसे कैसे कर सकते हो। मॉडर्न इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ट्रीट एग्रीकल्चर इज अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नॉलेज ड्रिवन वैल्यू चेन रेदर देन आइसोलेटेड ट्रेडिशनल क्राफ्ट। अब आप एग्रीकल्चर को सिर्फ इससे नहीं कर रहे हो, सिंचाई करी, खेती की, बीज बोया, बीज निकाला, कई तरीके आ गए हैं, कई टेक्निक्स आ गई हैं जिससे कि हमारे क्रॉप्स ख़राब ना हो, हमारे क्रॉप्स ज़्यादा ग्रोथ करें। एग्टेक एंड प्रिसीशन सिस्टम, डिप्लॉइंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स मॉनिटरिंग, ड्रोन बेस्ड एरियल एनालिटिक्स एंड AI ड्राइवन precision irrigation optimizes resource efficiency, lowers per unit production cost and maximizing net crop yields। टेक्नोलॉजी लेकर आ जाओ, इरिगेशन के सिस्टम इस तरह से लाओ ड्रोन बेस्ड, और इंटरनेट से मॉनिटर करते रहो अपने एग्रीकल्चर के लैंड को, लोअर करो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, और जितने क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हो वो उतने उगाओ। एग्री बिजनेस इंटीग्रेशन, अब बिजनेस से इंटीग्रेट कर दो एग्रीकल्चर को बिजनेस बना दो। जो मैंने कहा ना, अपने कैश क्रॉप्स ग्रो करके उनको बेच रहे हो दूसरे देशों में, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स अर्न कर रहे हो। मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम्फसाइजेज एक्टिविटीज़ बियॉन्ड प्राइमरी क्रॉप फार्मिंग, एग्री बिजनेस इकोनॉमिक सिस्टम्स span corporate food processing, advanced cold chain logistics, packaging innovations, and high volume retail, creating diversified non-farm deployment directly within rural zones। वैल्यू चेन्स लेकर आओ, कोल्ड स्टोरेज की चेन्स बनाओ, पैकेजिंग में इनोवेशंस लेके आओ, हाई वॉल्यूम रिटेल हो, रिटेल में भी आप रिटेलर्स को भी आप सामान दे दो तो वॉल्यूम में दो, डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो। जैसे हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, सीजनल क्रॉपिंग करके सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ना हो बल्कि फुल एम्प्लॉयमेंट रहो, फुल ईयर नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट भी हो। जैसे कि आपने एक जो मेल फार्मर है वो खेत में जाकर खेती कर रहा है, कपास की खेती करी, फिर कपास निकाल के उसने अपनी फैमिली में एक जगह स्टोर कर दी, उन्होंने निकाल के रुई बनाई उससे। ग्लोबल वैल्यू चेन्स, seamless integration into international value networks empowers developing nations to graduate from basic commodity staples to high value horticulture, floriculture and certified organic luxury food markets। इंटीग्रेशन करो इंटरनेशनल मार्केट्स का अपनी मार्केट के साथ, और हॉर्टिकल्चर फ्लावर्स के प्रोडक्शन का,
फ्लोरिकल्चर, फ्लावर के प्रोडक्शन का, अलग अलग तरह के प्लांट्स के उगाओ, ऑर्गेनिक लग्जरी फूड आइटम्स उगाओ, लोगों को सिखाओ उगाना, और ग्लोबल वैल्यू चेन नेटवर्क एस्टेब्लिश करो। क्रिटिकल माइक्रो एंड मैक्रो बोटलनेक्स, several institutional constraints frequently impede agricultural from executing its structural role effectively। अब लिमिटेशंस क्या आ गई? क्लाइमेट वोलेटिलिटी, एग्रीकल्चर पूरी तरह से क्लाइमेट पे डिपेंडेंट होता है। क्लाइमेट सही मिल गया तो आपको ग्रोथ होगी क्रॉप्स की, वरना नहीं होगी। द रिसोर्स कर्स एंड इकोनॉमिक नेगलेक्ट, अगर आपके पास फर्टिलाइजर्स ही नहीं हो, पेस्टिसाइड्स ही नहीं हो, तो आपके क्रॉप्स ख़राब हो सकते हैं। आपके पास सीड्स ना हो, कोकोआ आज के टाइम पे बहुत यूज़ हो रहा है, वो ना हो तो आपके क्रॉप्स हो सकता है उगे ही ना। पब्लिक इन्वेस्टमेंट ना, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, इनएफिशिएंट रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेफिशिएंट कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क, कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क अच्छा नहीं है। आपने बना तो लिया सामान सारे 15 साल के लिए, लेकिन उसको स्टोर नहीं कर पाए। लीड टू सब्सटेंशियल पोस्ट हार्वेस्ट स्ट्रक्चरल वेस्ट, अब सब वेस्ट हो गया। ऑफन डिस्ट्रॉइंग 30% to 40% ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बिफोर दे कैन एक्सेस कमर्शियल मार्केट्स, वो कमर्शियल मार्केट्स में पहुँचे उससे पहले ख़राब हो जाते हैं। लैंड फ्रेगमेंटेशन, मल्टी जनरेशनल पार्सल सब डिविजन स्प्लिट रूरल टेरिटरी इंटू टाइनी फ्रेगमेंटेड प्लॉट्स प्रिवेंट फार्मर्स फ्रॉम कैप्चरिंग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। जो छोटे फार्मर्स हैं उनके पास लैंड नहीं होता बड़ा, जिसकी वजह से उन्हें क्रेडिट भी नहीं मिलता, ऊपर से वो खेती भी अच्छे से नहीं कर पाते। एक खेत इधर है, एक खेती दूर, काफ़ी दूर है, तीसरा खेत का और काफ़ी दूर है, तो वो एक साथ सारे खेतों का ध्यान नहीं रख सकते। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। अच्छा सुनो, अब तुम्हारे 11 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं, इनको अच्छे से करते रहो, ठीक है? और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे जाके उसको देखो। पर्टिकुलर हर एक चैप्टर डिटेल में समझाया गया है, उसको देखो, समझो, 2-3 बार वीडियो को देखो, और फिर उसके बाद बुक से अपने नोट्स बनाओ, उस नोट्स को पढ़ो, 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पढ़ो, एक अंडरस्टैंडिंग बैठेगी दिमाग में, एक सब्जेक्ट की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और वीडियो बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्प करेंगी। और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ो, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो।